तो उनको 1-1.5 घंटा हो गया वो वापस नहीं आई। मेरा पति वहाँ पर रहता है और मेरे पति ने मुझे जलाकर मार डाला है और मुझे उसको मारना है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसा बोल रही थी। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है शिवराज, जो सुनाएंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो शिवराज। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये हमारा हॉरर पॉडकास्ट है, इसमें हम सच्ची कहानियाँ डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। तो मैं चाहूँगी पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे स्टोरीज़ लिखना अच्छा लगता है। हॉरर स्टोरीज़ जनरली मैं जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उसको मैं हॉरर स्टोरी में कन्वर्ट करता हूँ। मतलब मेरा ये सोचना है कि मेरी हॉरर स्टोरीज थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि मेरा ये सोचना है कि जब भी हम स्टोरी नरेट करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो सुनने वाला है वो उस इंसिडेंट को फील करे। राइट। इन दैट वे मैं स्टोरीज लिखना पसंद करता हूँ कि उनको फील आ जाए कि अगर कोई बंदा किसी जगह पर है, कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो सुनने वालों को भी वो फील आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। शिवराज, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है? हाँ, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, हॉरर पॉडकास्ट, राइट। मैंने भी काफ़ी कहानियाँ वहाँ से सुनी है। बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत क्रिपी थी। तो लेट्स सी, आज आप कौन सी कहानियाँ हमें सुनाने वाले हो? ओके, अभी मेरे पास ऐसे 3-4 इंसिडेंट है। एक तो मेरे साथ हुआ था, वो है मेरे साथ नहीं हुआ था, मतलब जब मैं छोटा था मेरे नेबर थे, उनके साथ हुआ था। और 2-3 ऐसे इंसिडेंट है जो मैंने गाँव में सुने थे। और गाँव की कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा क्रिपी होती है, बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत डरावना होता है। सो आप बोलिए कहाँ से शुरू करें, कौन सी कहानी शुरू करें? मैं चाहूँगी आप आपका पहले पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस था, मे बी अभी जो लिसनर्स है वो उनको पता होगा कि वडाला में मेरा बचपन वडाला में गुजरा है। और ये इंसिडेंट तब हुआ था जब मैं आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, 1997-98 की आसपास की वो घटना है। तो वो वक्त ना छुट्टियाँ चल रही थी हमारी, और हमारे यहाँ पे एक फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली है, और वो 2 बहनें थी, उनका एक भाई था छोटा, और माता पिता थे। तो उनमें जो सबसे बड़ी बहन थी, तो वो एक बाहर मतलब नाइट शिफ्ट काम करती थी। वो आर्टिस्ट थी और उनको नाइट में 1-2 बज जाते थे घर पर आने में। तो एक दिन हुआ ये कि वो रात को शायद 2 या 2:30 बजे घर पर आई। और वो भी जो भी वडाला जानते हैं उनको पता होगा कि 1907 में वडाला एक मतलब झोपड़पट्टी एरिया, वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी। सो वो हुआ ये कि वहाँ पे जो कॉमन बाथरूम होते थे, वहाँ पर नगर होते हैं, एक नगर होते हैं, तो 1-2 नगर में एक कॉमन बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम होता है। तो ऑब्वियसली वो रात में 2 बजे जब आई तो वो टॉयलेट के लिए बाहर चली गई, एंड 2-2:30 बजे के करीब गई थी। तो उनको 1-1.5 घंटा हो गया, वो वापस नहीं आई। तो उनके घर वालों को थोड़ा ये लगा कि अरे अजीब लगा, क्योंकि नॉर्मली आधे घंटे में आ जाते हैं। तो अजीब लगा, तो फिर वो उसको ढूंढने चले गए। जब वो उसको ढूंढने चले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक शेड था, एक दुकान था पुराना, तो वहाँ पर वो अंधेरे में बैठी हुई थी। ये 4 बजे के आसपास की, 4 या 4:30 बजे के आसपास की थी घटना। तो वो उसको लेने गए, तो वो आने को तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी कि मुझे जाना है। अभी कहाँ पे जाना है वो नहीं बोल रही थी। लेकिन उनको लगा कि नाइट शिफ्ट करके आई है, थक गई होगी, बीमार होगी, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, मे बी काम पर कुछ हुआ होगा, उसको वजह से वो डिस्टर्ब होगी। तो उन्होंने उसको फिर कैसे तो घर पर लेकर गए, फिर भी वो सोई नहीं। अभी वहाँ पे जो माहौल था ना, कि नॉर्मली वहाँ पर ना एक 5-6 बजे पानी आ जाता था, वो हफ्सा जो एक होता है गलियारे में, हैंड पंप। सो वो हैंड पंप, वो तो नॉर्मली 5 बजे पानी आ जाता, तो पानी भरने को स्टार्ट हो जाता था, मतलब हर फैमिली आकर पानी भरती थी। तो वो टाइम पे जो हमारे सामने वाला एक घर था, तो वो टाइम पे वो 5 बजे वो सोई नहीं थी। उसको 4-4:30 बजे घर पर लेके गए, वो सोई नहीं थी। फिर वो 5 बजे जब लोग पानी भरने के लिए आने लगे, तब वो बाहर आकर बैठ गई दरवाजे में। तो हमारे सामने एक फैमिली थी, एक लेडी थी, तो वो आई थिंक वो पानी भर रही थी, और पानी भरते भरते वो पूछ रही थी, अभी वो मतलब हम सब उसको दीदी कहकर बुलाते थे, तो वो भी पूछ रही थी, दीदी ये मतलब सोई नहीं क्या वगैरह, ऐसा सब पूछ रही थी। तो वो उसको जवाब नहीं दे रही थी। तो नॉर्मली जब हम पूछते ना, कोई बैठा दिखाई दे रहा है, तो उसने, वो औरत ने उसको पूछा भी कि आप मतलब सोई नहीं क्या, क्योंकि उनको भी, हमको सबको पता था कि रात को 2-2:30 बजे आती है।
तो फिर उसने जवाब नहीं दिया, और जब भी वो कोई सवाल पूछती थी वो बस घूर कर देखती थी। तो फिर हाँ, तो वो तो ठीक है, वो इतना नॉर्मली लगा वो टाइम पे कि ठीक है शायद वो डिस्टर्ब होगी वगैरह। वो फिर से घर में चले गई, फिर सोई नहीं। और उनकी फैमिली को आई थिंक सुबह 8 बजे के करीब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो ना मतलब जो नॉर्मली हमने बहुत बार सुना है कि वो बोल रही थी कि मुझे खाना चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, नॉनवेज चाहिए खाने के लिए, और उसके साथ मुझे अभी वो हमारे यहाँ हंडा बोलते हैं, वो एक बड़ा बर्तन रहता है पानी का, उतना मुझे पानी चाहिए। पतेला भर के? पतेला इतना होता है, हंडा बोले तो और भी बड़ा। हाँ, और भी बड़ा होता है। सो मराठी में उसको हंडा बोलते हैं। तो वो पूरा बोल रही थी कि मुझे इतना पानी चाहिए, इतना खाना चाहिए। तो उनके घर वालों को तब जाकर अजीब लगा। और फिर जो सामने, क्योंकि वहाँ पे सामने सामने घर होते थे, जस्ट एक 2-4 फीट का या 6 फीट का डिस्टेंस होता है। तो उन्होंने भी देखा कि यार वो अजीब बर्ताव कर रही है, अजीब आवाज़ निकाल रही है। तब जाके उन्होंने उनके घर वालों को बोला कि ये कुछ तो अजीब बात है। तो उन्होंने भी पूछा कि क्या हुआ है रात को। तो घर वालों ने बताया कि वो रात को आई थी नाइट शिफ्ट से, और उसके बाद बाहर चली गई बाथरूम के लिए, और फिर वो घर लौटी नहीं। तो हम उसको फिर लेकर चले आए, हमें लगा डिस्टर्ब है। और फिर जब उसने जाकर पूछा, वो जो औरत थी सामने वाली, तो उसने उससे जाकर पूछा कि दीदी क्या हुआ है। तो उसने धक्का दे दिया उसको कि वायलेंट हो गई। हाँ, वो थोड़ा वायलेंट हो गई। फिर वो नॉर्मल थी, वो बोली कि अरे दीदी क्या हो गया, आप डिस्टर्ब हो क्या। तो बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, और उसका आवाज़ भी बहुत अजीब था। तो मुझे खुद के घर में ही थी? हाँ, खुद के घर में ही, और बोल रही थी मुझे घर जाना है। और इसकी वजह से फिर वो अभी उनको और डाउट हो गया कि कुछ तो अजीब बात है, क्योंकि वो खाना भी मांग रही है, घर जाना है। तो उसको समझा रहे थे कि यार दीदी ये आपका ही घर है, तो नहीं मेरा घर यहाँ पे नहीं है। वो एकदम लाइक वो डबल वॉइस बोलते ना, तो वैसा वॉइस था वो कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसा बोल रही थी। तो फिर उन्होंने फिर उसको समझाया कि तेरा घर कहाँ पर है, बता हमको तेरा घर। जब उनको थोड़ा डाउट हो गया ना कि इसको किसी ने पजेस किया, किसी चीज़ ने, एंटिटी ने पजेस किया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है, कहाँ पर है आपका घर। तब उसने बताना शुरू किया कि मेरा घर आई थिंक वो मीरा रोड भाईंदर के कोई लोकेशन बता रही थी कि वहाँ पर मेरा घर है, मेरा पति वहाँ पर रहता है, और मेरे पति ने मुझे जलाकर मार डाला है, और मुझे उसको मारना है। हॉरिबल। तो मुझे उससे मिलने जाना है। और जब उसने ये सब डिस्क्लोज किया, तब वो अभी कंफर्म हो गया था कि वो शी इज पजेस्ड। और फिर आई थिंक वो जो था ना, वो आई थिंक 2-3 बजे तक चला, लाइक 8 बजे 9 बजे तक सबको, 9-10 बजे तक पता चला। और नॉर्मली हम 10 बजे के आसपास जब हम बच्चे, तभी मैं 12-13 साल का रहा हूँगा, तब हम बाहर आए थे, और हमको देखने को भी जगह नहीं थी, इतना क्राउड था वहाँ पे, तो हमको देखने नहीं जाने देते थे। समहाउ हम कैसा है कि वो लोगों के बीच से ऐसा छुपाते हुए ऐसे अंदर देखने की, झांकने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने भी किसी के बीच से ऐसा सर निकाल कर अंदर झांक कर देखा। सो उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें लाल लाल थी, और एक्चुअली वो ऐसा बोलते ना, सूजन था पूरा, जो बॉडी था ना वो पूरा सूजा हुआ था, फूला हुआ था। उसका जो नॉर्मल दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो रूप था ना वो एकदम फूला हुआ था, लाइक मतलब बीमार होते ना वैसा कुछ दिखाई दे रहा था। तो वो देख के मैं बाहर आ गया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि वो अजीब आवाज़ भी निकाल रही थी, डरा रही थी लाइक सबको। तो फिर लोगों ने उसको पकड़ के रखा, और आई थिंक फिर हमको तो फिर बाद में जाने नहीं दिया बच्चों को आगे। 1-2-2:30 बजे के करीब उसको लेकर गए, जहाँ तक मुझे याद है एल्फिस्टन रोड पे, वहाँ पे कोई मस्जिद है। एल्फिस्टन रोड पे। तो फिर वो उसको वहाँ पर ले गए दोपहर 2-3 बजे के आसपास, और वो मॉर्निंग में फिर 3-4 बजे फिर उसको लाया गया। सो अगले दिन तब वो नॉर्मल थी। फिर हम तो डर रहे थे उसके पास जाने के लिए, लेकिन फिर हमने दूर से ही देखा कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल है। और उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था वो दिवाली के आसपास हुआ था। अच्छा, आपके साथ? मेरे साथ हुआ था। ओके। सो वो मतलब उसी से कनेक्टेड है। सो अभी जो झोपड़पट्टी में होता है, वो दिवाली में जो फराळ वगैरह होता है, तो वो सबके घर में देते हैं, थोड़ा सा मतलब चकली वगैरह ऐसा सब बांटते हैं, हाँ शेयर करते हैं। सो वो टाइम पे मेरी मम्मी ने वो सब मतलब थाली वगैरह बना के रखा था, और बता के रखा था ये इसके घर पे देना, ये इसके घर पे देना। तो मैं सब देते जा रहा था, और फिर वो उनके घर पे देने का वो नंबर आ गया मेरा। तो मैं जब उनके घर पे गया तो उनका दरवाज़ा आधा खुला था। सो मैंने उनको आवाज़ दी, दीदी दीदी, कि वो दोनों भी बहनें थी, दोनों मुझसे बड़ी थी तब वो टाइम पे। तो वहाँ पर कोई नहीं था, और मुझे ऊपर जो 1+1 घर था उनका, तो ऊपर के फ्लोर से मुझे थोड़ी आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि दीदी ऊपर होंगी, या फिर कोई फैमिली मेम्बर होगा ऊपर होगा। तो मैं अंदर चला गया, और सीढ़ियों से, जो सीमेंट की सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से ऊपर गया, और सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची थी। तो मैं ऊपर चला गया, और
ऊपर गया तो वो जो दीदी थी वो किचन में वो उस तरफ मुंह करके खड़ी थी। ओके, मतलब आपको पीठ दिखाई दे रही थी। तो मैं जब ऊपर गया तो मैंने थाली रख दी वहाँ पे और मैंने बस बोला कि दीदी, तो उसने मेरे तरफ घूम के देखा और पूछा क्या है। तो उसका आवाज़ इतना मुझे क्रीपी लगा वो टाइम पे, तो वो मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने वो पहले 2-4 महीने पहले ही देखा था। वो सब मुझे याद आ गया और मैं बिना कुछ बोले थाली वहीं पर रख दिया और नीचे भाग कर चला है। ओके, तो 2-3 महीने बाद भी 2-3 महीने बाद भी उसके वो अंदर ही थी। हाँ, सो और ये भी हुआ कि आई थिंक उसके बाद 3-4 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। मतलब वो औरत उसको लेके चली गई। हाँ, हो सकता है। अभी लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ होगा उसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने देखा था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। वो फिर उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया, फैमिली मेंबर से डिस्कनेक्टेड हो गई और नॉर्मली रहती थी फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन ज़्यादातर वो बाहर वक्त गुजारती थी। और वो घटना के आई थिंक 8 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। और वो भी घर पर नहीं, एक बाहर कोई उसने रूम रेंट पे लिया था, वहाँ पर जाकर रहती थी। बाप रे। सो जो भी वडाला के हैं शायद वो लोग ये इंसिडेंट जानते हो क्योंकि ये बहुत फेमस इंसिडेंट है वहाँ का, वडाला में। ओह माय गॉड, हॉरिबल। मतलब मैंने तो काफ़ी सुना है कि पॉजिस्ट होता है, हाँ, ये सब चीज़ें, पर लोग नॉर्मल भी होते हैं। हाँ, पर जिस तरह से उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है और उनका जो एंड है वो क्रीपी एंड होता है। टेरिबल। सो एक्चुअली जो स्टोरीज में हम सोचते ना कि हमें लगता है कि अच्छा स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, बट रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग होगी ही ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, हमारी जितने भी स्टोरीज है, हर स्टोरीज में एंड में कोई ना कोई मरता है। और लोग ऐसा कमेंट करते हैं, अरे यार क्या हर बार कोई किसको मरना जरूरी है क्या? पर रियलिटी होती है, हैप्पी एंडिंग हर बार नहीं होती है। हॉरिबल स्टोरी थी आपकी। एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि चलो पजेस्ट हो गई है, नॉर्मल हुई होगी। नहीं, हमें भी लगा था एक्चुअली। वो मतलब बहुत डरावना था हमारे लिए वो इंसिडेंट। उसके बाद एक बार ये हुआ था कि हमारे एरिया में ही वहाँ पर एक बोलते थे कि रात में ना एक औरत दिखाई दे रही है। अभी मैं तब आई थिंक 12th में था वो टाइम पे। सेम एरिया वडाला में? हाँ, सेम क्योंकि मेरा आई थिंक मैं पूरा जॉब लगने तक मैं वहीं पर था। उसके बाद मैं वो एरिया शिफ्ट हो गया था। तो आई थिंक रात का वक्त था, मेरी माँ और मेरे भाई वगैरह सब गांव गए थे और मैं अकेला था घर पर वो टाइम पे। तो रात को आवाज़ें आती है, ऐसा हमारे एरिया में आवाज़ें आती थी, लाइक चलने की, पायल की आवाज़ आती थी, चूड़ियों की आवाज़ आती थी, ऐसा होता था। तो लोग डर रहे थे। वो टाइम पे ऐसा था ना कि वो पूरे मतलब एरिया में फैल गया था कि रात में कोई औरत अंधेरे में घूमती है। सो और उसे देखना नहीं है, कोई भी जाकर उसको देखना नहीं, ऐसा था। और बट वो टाइम पे मैंने हिम्मत किया था। और एक्चुअली इंसिडेंट ऐसा हुआ कि रात के 1 बजे होंगे, लाइट वगैरह बंद थी, सब मैं सोया हुआ था और मुझे ऐसा हुआ कि छाती पे बहुत ऐसा प्रेशर महसूस हुआ। ओके, सो मैं इसको बताता हूँ आपको फिर क्लियर करके। तो ऐसा प्रेशर महसूस हुआ, फिर लाइक मैं जाग गया। हम बोलते ना कि हम जाग जाते हैं फिर, लेकिन हम उठ नहीं पाते, वैसा हो गया। तो मैं मतलब जाग गया था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर टोटली पैरालाइज थे और मैं उसी अवस्था में था और मैं आंखें खोलकर देख रहा था, बट मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। और वो टाइम पे मुझे इतना डर लगा, वो जो हार्डली वो 2 मिनट का या फिर 1 मिनट का वो ये होगा, सिचुएशन होगा मेरे लिए। एंड फिर मैंने वो अपने अंदर से ब्रेक किया। मैं जाग गया, उठकर बैठ गया, मुझे बहुत पसीना आ गया था वो टाइम पे। अब मैं थोड़ा डरा हुआ भी था और मैं अंदर से अपने आप को ये भी बता रहा था कि मैं अगर डरूंगा तो हमेशा डरता रहूँगा इस चीज़ से। तो मुझे डरना भी नहीं था और थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था नहीं डरना नहीं। तो मैंने लाइट वगैरह चालू की, पूरे घर में देखा कहाँ पर कुछ है नहीं है। और जब मुझे बाहर से आवाज़ आई, उस टाइम पे मुझे बाहर से आवाज़ आई थी, पायल की आवाज़ आई। और फिर ये भी लगा कि चलो बाहर जाकर देखते एक बार। तो डर तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बाहर की लाइट ऑन की और आई थिंक 2-3 मिनट बाद अपने आप को समझा और मैंने बाहर जाकर देखा। और बाहर जाकर मैं गली में खड़ा हो गया और राइट लेफ्ट सब तरफ देखा और अपने आप को समझा रहा था कि डरना नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि डरोगे तो ये अपने आप मतलब ज़्यादा हावी हो जाएगा। राइट। और ये इंसिडेंट हुआ था वो 11-12 में। अभी फिर उसके बाद जब इंटरनेट वगैरह आया, आई थिंक वो 2007-8 में, फिर मैंने वो सर्च किया तो उसको ये भी बोलते हैं पैरालाइज, जो बोलते हैं ना, स्लीप पैरालाइज बोलते हैं। सो ठीक है, मैंने उसको डिफाइन भी किया कि अच्छा वैसा भी हुआ होगा। लेकिन मैंने जो आवाज़ सुनी थी वो तो रियल थी, जो मैंने उस टाइम पे।
तो आपको पहले पायलों की आवाज सुनाई आई दी? थी, पहले नहीं, बाद में सुनाई दी थी। ओके। जब वो मेरे साथ हुआ, जब मैं उठा और जब ओके। मैं बता रहा था अपने आप को कि नहीं मुझे देखना है क्या हाँ है, हाँ हाँ हाँ। और जब मैं अंदर सबसे पहले तो मैंने घर में देखा, हर जगह पर देखा, मतलब कोना वगैरह हम देखते ना, तो वैसा देखा। और जब मुझे आवाज़ आई तब मैंने सोचा कि अभी बाहर जाकर भी देखना पड़ेगा, तो थोड़ी हिम्मत करके मैं बाहर चला गया था, घर से बाहर। दोस्तों, स्कैरी पंपकिन के एनिमेटेड वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट करें। हम उस स्टोरी को हमारे अगले पॉडकास्ट में लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।